अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूएक्स मास्टर क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ यूज़र रिसर्च के बारे में कि हम क्यों इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार यूज़र रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा। देखिए, यूज़र रिसर्च जो है ना, किसी भी चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बेस है, एक फाउंडेशन है जो कि आपको बिल्डअप करनी है आपकी अपनी डिज़ाइन स्ट्रेटजी बनाने के लिए। देखिए, आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई लॉजिक नहीं होती। तो जब आप पूरा रिसर्च प्रोसेस करते होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, उसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं, किस बेस पर लिए गए हैं। क्योंकि हमारे पास देखें यूज़र्स हैं ना, बाय द एंड ऑफ द डे। तो हम तो प्रोडक्ट यूज़र के लिए बना रहे हैं, तो हमें तो पता होना चाहिए ना कोई चीज़ हम बना रहे हैं जो यूज़र्स को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। तो इट कैन हेल्प अस बिल्ड एन एक्चुअली ऑप्टिमल प्रोडक्ट। अब यूज़र रिसर्च से फ़ायदा ये होता है कि आपको अर्ली इंडिकेटर्स पता चल जाते हैं कि आपका जो एंड यूज़र होगा वो कौन होगा। हमने शुरू में भी बात की कि आपका टारगेट यूज़र जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस पूरे प्रोसेस में। आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइट ऑडियंस क्या है प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। अब आपको यूज़र रिसर्च क्यों स्किप नहीं करना चाहिए? वो इसलिए स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये पूरा जो प्रोडक्ट होता है ना, वो आपका इस फेस पे रिलाई करता है। अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है तो आपका एंड प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली ना उससे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ना आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में सक्सेसफुल होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने यूज़र रिसर्च को स्किप नहीं करना। अब आपके माइंड में फिर वही सवाल होगा कि इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट इफ़ यू डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो उसके लिए बड़ा आसान सोल्यूशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है ख़ास। देखिए, यूज़र रिसर्च जो है ना, बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो कितना वैल्यूएबल और कितना एफिशिएंट है यूज़र्स के लिए। आपको ये भी बताता है कि यूज़र अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वो जो है एरर्स नहीं करेगा, उसमें एरर्स नहीं आएंगे, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी, वो स्टक नहीं होगा। इसमें ये होता है कि जब आप यूज़र रिसर्च करते हैं ना, तो आप यूज़र की लर्निंग को भी कर्व को भी कम कर रहे हैं। बेसिकली उसको सीखना नहीं पड़ रहा, पहले वो सीखेगा फिर वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, इट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट। तो आपने उसकी लर्निंग कर्व को डिक्रीज़ करना है। देन हमने जिस तरह रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की, फिर आपको अर्ली अडॉप्टर्स पता चल जाते हैं कि अच्छा यार, दीज आर द साइंस एंड दैट इज़ माई प्रॉब्लम स्पेस, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आप अपनी हाइपोथेसिस को वैलिडेट करते हैं, एंड देन आप बेसिकली आप कॉम्पिटिटर्स रिसर्च भी करते हैं। गोल क्या है? सिंपल एज दैट, आप यूज़र्स को एडवोकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, आप पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, आप मोटिवेशंस देखना चाह रहे हैं, आप गोल्स देखना चाह रहे हैं, आप टच पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं, आप यूज़र फीडबैक ले रहे हैं, यूज़र का इनपुट ले रहे हैं। तो आप इनसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं जिसकी बेस पे जो है बेसिकली आपका प्रोडक्ट बनेगा। डायमेंशंस क्या है आपके पास? यूजेबिलिटी है, फंक्शनलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है। तो यूजेबिलिटी इज़ बेसिकली द प्रोसेस कि आपका प्रोडक्ट कितना यूजेबल है। फंक्शनलिटी, आपका प्रोडक्ट कितने हद तक यूज़र की नीड्स को पूरी कर रहा है। एंड प्रैक्टिकलिटी, कि क्या वो चीज़ फीजिबल है कि नहीं है यूज़र के लिए यूज़ करना, या उसको आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन उसको जो है सोचना पड़ रहा है, उसको यूज़ करना पड़ रहा है। दैट मेक्स थिंग्स अ लॉट मोर टफर। अब हमारे पास कुछ और भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं जिसकी हम बात करेंगे। उसमें नंबर 1 हमारे पास आता है इवैल्यूएटिव रिसर्च। इट इज़ अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ रिसर्च, एंड जिसमें आपका गोल होता है कि बेसिकली आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अराउंड जो है रिसर्च करें और उसको सॉल्व करें। फिर हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास अप्रोचेज़ हैं इवैल्यूएटिव की। एक कहते हैं हम समेटिव, एक को हम कहते हैं फॉर्मेटिव। समेटिव बेसिकली क्या करता है? इट टेल्स यू कि आपका जो प्रोडक्ट के जो आपने चेंजेस की थी उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है यूज़र के ऊपर, या परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट आया है। फॉर्मेटिव क्या करता है? इट टेल्स यू कि आपने कब कहाँ जो है इम्प्रूव करना है। अब फिर अगला हमारे पास आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है, इट साउंड्स लाइक के यू जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स एंड देन आपको प्रॉब्लम स्पेस का पता चले। तो इट इज़ अबाउट मोर ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, आपको स्कोपिंग प्रोवाइड करता है। स्कोप का मतलब ये देखें कि आपके प्रोडक्ट कितना हाई लेवल तक जा सकते हैं। लेट्स सपोज बात करते हैं, करीम है, तो करीम सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता, आउटसाइड पाकिस्तान भी ऑपरेट करता है। उसकी रीज़न है, आप ये देखें, अब स्कोप है। अब अगर मैं लेट्स सपोज कहता कि यार सिर्फ एक इस्लामाबाद एक सिटी है जहाँ पे करीम चलता है, उसका स्कोप लिमिटेड होता। बट
पूरे पाकिस्तान में भी चलता है, बाहर भी चलता है। तो आप बेसिकली स्पेस को बड़ा कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक प्रोडक्ट से, ठीक है। देन आती है आपके पास जनरेटिव रिसर्च। जनरेटिव रिसर्च तब होती है जब आपके पास सारा का सारा डेटा आ जाता है और आप बेसिकली क्या करते हैं, आप उसके ऊपर जो है नए सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसे हम डिज़ाइन चैलेंजेस भी कहते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हाउ माइट वी। सो डिज़ाइन चैलेंज इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स जो कि आपने सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको आपने इसके थ्रू सॉल्व करना है। और यूज़र रिसर्च जो है बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। सबसे पहली चीज़, जब आप डिज़ाइन चैलेंजेस की बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी, लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम थी कि यार हमने रिमोट वर्कर्स को कैसे कनेक्ट फील करवाना है, तो उसके आगे मैंने सिर्फ ये लगा दिया, हाउ माइट वी हेल्प रिमोट वर्कर्स फील कनेक्टेड टू ईच अदर। आपने अब क्या करना है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया ना, अब उसमें आपने उसको फ्रेम करना है बेसिकली। अब आपने उसका एक आउटकम भी लिखना है साथ में, जो आपने सवाल बनाया था ना उसका आउटकम। अब उसकी एग्जांपल देखें कि एम्प्लॉयज़ आपके पास प्री एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस टीम्स में काम करते हैं, बट दे ऑल्सो यूज टू बेनिफिट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद कोलीग्स एंड अदर टीम्स वाइल इन द ऑफिस। देखें, जब ऑफिस में होते हैं ना तो आप जो है कनेक्ट करते हैं, आप जो है अपना नेटवर्क एक्सपेंड करते हैं, आप एक दूसरे से मिलते हैं। बट जब आप रिमोटली काम करते हैं तो हार्डली ही आपकी बात होती है, बिकॉज आप विद इन टीम्स काम करते हैं तो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि आप बाकी टीम्स से बातचीत करें। हमने सोल्यूशन ऐसा बनाना है कि हमने रिमोट एम्प्लॉयज़ की ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि वो किस तरह से कनेक्टेड फील कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने कॉन्टेक्स्ट बनाना है और उसके कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन करने हैं। आपने बताने, आप एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन टूल्स तो हैं, बट वो टीम्स के अक्रॉस हेल्प आउट करते हैं, विद इन टीम्स हेल्प आउट करते हैं, अक्रॉस द टीम्स हेल्प आउट नहीं करते, मतलब क्रॉस कोलैबोरेशन उस तरह से नहीं होती। अब उसमें ये होता है कि आप देखें, जब रिमोट जॉब होती है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि नए होते हैं, तो वो बड़ा शाय फील करते हैं किससे बात करने में। तो आपका गोल क्या है, बेसिकली सबको एक जगह पर लेकर आना और सोल्यूशन देना। अब आपने पॉसिबल आउटकम्स या सोल्यूशंस बताने हैं। एक सोल्यूशन तो ये कि हम कहते हैं कि यार रिमोट वर्कर्स की ना हफ्ते में एक बार मुलाकात होनी चाहिए, मंथली एक बार मुलाकात होनी चाहिए। दूसरा सोल्यूशन ये है कि व्हाट इफ बिजनेस को ऐड एक्स्ट्रा कंपनी वाइड कम्युनिकेशन चैनल्स। ये भी हो सकता है कि कंपनी वाइज एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन चैनल्स डाल दें। या एक और सोल्यूशन ये है कि आप किसी को भी एक बंदे को असाइन कर दो, हर एक वीक एक ऐप आप बनाएं जो कि रैंडमली हर एक वीक हर एक बंदे को असाइन करे कि वो बोले, सबसे मुखातिब हो। उससे जो है आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब जो हमने इतना सारा डेटा इकट्ठा किया ना, जो इसमें आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग की सारे पे सोल्यूशन आए, हमने क्या करना है, फाइनल अपना जो है अपने क्वेश्चन को रिफाइन करना है। हमने क्या लिखना है, हाउ माइट वी कनेक्ट एम्प्लॉयज़ विद ईच अदर इन अ वे दैट रेप्लिकेट्स स्पॉन्टेनियस एंड ऑथेंटिक इंटरेक्शन दैट दे यूज टू हैव। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि हमारे पास क्वेश्चन एम्बिगुअस था। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करें ना, हाउ माइट वी हेल्प रिमोट वर्कर्स फील कनेक्टेड टू ईच अदर वेयर, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए दिस इज़ वन ऑफ दी गुड फ्रेमवर्क्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके लिए बेसिकली इस पूरे प्रोसेस ने आपको हेल्प की। आपने फ्रेमिंग की, आउटकम बताया, उसके बाद आपने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए कि आपके पास क्या क्या लिमिटेशंस हैं, फिर आपने पॉसिबल सोल्यूशन सोचे, और उस सारे डेटा को इकट्ठे करने के बाद आपने बेसिकली क्या किया, आपने सवाल को रिफाइन कर दिया, हाउ माइट वी कनेक्ट एम्प्लॉयज़ विद ईच अदर इन अ वे दैट रेप्लिकेट्स द स्पॉन्टेनियस एंड ऑथेंटिक इंटरेक्शन दे यूज टू हैव। अब ये कहाँ से आया, बेसिकली ये यहाँ से आया जब आपने यहाँ पे सोल्यूशन निकाला कि यार फेस टू फेस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे थे, इंट्रैक्शन हो जाती थी, तो वो चीज़ मिसिंग थी। तो अब यहाँ पे सवाल अधूरा था इस पोर्शन में, हमने उस सवाल को कंप्लीट किया। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली इस तरह बनाते हैं, हाउ माइट वी प्रॉब्लम डिज़ाइन चैलेंज को यूज़ करते हुए। और इसी के साथ जो बेसिकली हम इख्तिताम करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ यूज़र रिसर्च का और डिज़ाइन चैलेंज का।